अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 17 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव आत्मा का अपूर्व बल। और हम लोग को बतला रहे हैं गुरुदेव कि विचारों की महिमा है ना, सबसे बड़ी बात। जिसके हृदय में गुलामी के भाव रहते हैं वह गुलाम बन जाता है ना। अपनी भावनाओं को उच्च कोटि का बनाने के लिए सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ के आगे पढ़ते हैं। सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने स्वरूप का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होगा। वास्तव में आप स्वरूप से किसी के गुलाम नहीं हैं। आप तो अहम ब्रह्मास्मि वेदों में लिखा हुआ है, आप ब्रह्म हैं साक्षात, है ना। लेकिन आप खुद को भूले हुए हैं, स्वरूपस्थ नहीं है, इसलिए आप इसकी उसकी गुलामी करते फिरते हैं। बातें समझ में आती भी नहीं। इसलिए यहाँ गुरुदेव लिखे हैं थोड़ा एक तरह से व्यंग की तरह ही हुआ है, फिर भी पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सिया राम सब में है, अतः अंग्रेजों, मुसलमानों और दूसरे पशुओं या मालिकों में भी है। फिर क्या किया कीजिए, खूब झुक झुक कर सलाम, खूब प्रणाम कीजिए, नाक रगड़ डालिए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब ये है वास्तव में कि हम लोग के भीतर भी ब्रह्म है, सबके भीतर ब्रह्म है। आदर सत्कार करना तो सनातन धर्म का नियम है, प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन गुलामी की भावना के चलते मनुष्य कितना बिगड़ जाता है। जब सबके अंदर सिया राम है तो अंग्रेजों में, मुसलमानों में, दूसरे पशुओं में प्रभु सब मालिक बैठे हुए हैं, तो अब क्या कीजिए, न किया कीजिए झुक झुक कर सलाम, खूब प्रणाम, नाक रगड़िए। पर वास्तविक बात गुरुदेव बता रहे हैं कि अपने खुद को जान लो पहले, है ना। स्वयं को जिस दिन जान जाओगे तो सबको श्रद्धा करोगे, है ना। अपने हृदय के इस ब्रह्म को पहचानने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। जब आप अपने ब्रह्मत्व को जान लेंगे, सभी ब्रह्म है यह जान लेंगे, है ना। और जब सभी ब्रह्म यह जान लेंगे, सबकी प्रतिष्ठा करेंगे निश्चित रूप से, है ना। निश्चित बात है कि अंग्रेजों में, मुसलमानों में या दूसरे पशुओं में, मालिकों में भी, नौकरों में भी, कहने का मतलब गुलामी नहीं करनी चाहिए किसी की, क्योंकि सबके अंदर ब्रह्म है। तो आपके अंदर भी है ना। तो आपके अंदर के ब्रह्म को जगाइए, आप स्वयं ब्रह्म है ना। झुक झुक के प्रणाम किया कीजिए बोल के गुरुदेव लिखे हैं, और नाक रगड़िए, है ना। जब खुद को भूल गए दूसरों को देखने लगेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हृदय को शांत आनंद से भरिए, स्वयं को जानिए, पहचानिए। ब्रह्म सबके अंदर है। सारे जगत में जितने नर और नारी दिखाई पड़ रहे हैं सभी भगवान राम और सीता हैं, है ना। जितने नर हैं सभी भगवान राम हैं, और जितनी स्त्रियां हैं सभी माता सीता हैं। ऐसी भावना रामायण में लिखी गई। क्यों ब्रह्म ज्ञानी थे। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो सभी में ब्रह्म को ही देखते हैं, है ना। चाहे वह कोई भी हो। प्राण से महिमा है, प्राण के बिना कुछ भी नहीं, है ना। छोटा जीव हो या बड़ा, प्राण है तो चलता फिरता है, प्राण नहीं है तो सब समाप्त। प्राण ही ब्रह्म है ना। वह प्राण आप भी हैं। आपके अंदर ब्रह्मत्व को जगाइए, आप स्वयं ब्रह्म है ना। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि लिखा हुआ है ना। तो सबका सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन गुलामी अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। जब सबको प्रणाम ही करना है, सबका सेवक ही बनना है, तो अब रोना किस बात का है ना। जब सबको प्रणाम ही करना है, सबका सेवक ही बनना है,
तो अब रोना किस बात का है? गुलाम को तो लोगों ने स्वयं निमंत्रण दे रखा है, गुलामी को तो लोगों ने स्वयं निमंत्रण दे रखा है। आप राम के गुलाम बनना चाहते थे और अंग्रेज राम को गुलामों की तलाश थी। आप तो राम के गुलाम बनना चाहते थे और अंग्रेज को राम लिखे हैं, अंग्रेज जो राम हैं वो गुलामों की तलाश थी उनको। बस यहीं चले आए और विधि बैठ गई। सुंदर गौर वर्ण और साफ सुथरे कपड़े तथा लक्ष्मी भी साथ में। आपने समझा कि यह भगवान ही हैं, भगवान नहीं तो देवता, अवश्य समझा। लगे साष्टांग दंडवत करने, सिर झुकाते ही ब्राह्मणों में से ब्राह्मणत्व और क्षत्रियों में से क्षत्रियत्व निकल गया। जब आपने अपने आप को छोड़ दिया, अपनी महिमा घटा दी और सिर झुकाने लगे, साष्टांग दंडवत किए, तो ब्राह्मणों से ब्राह्मणत्व और क्षत्रियों से क्षत्रियत्व निकल गया। अंग्रेजों ही के सामने नहीं, मुसलमानों के आने पर भी हिंदुओं ने ऐसा ही किया था। अब भी हिंदुओं के बड़े बड़े नेता मुसलमानों की खुशामद करते फिरते हैं। इनका विचार है कि मुसलमानों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह मुसलमानों को देखकर ऐसा ही डरते हैं जैसे बाघ को देखकर गाय डरती है। मूर्तियों को प्रणाम करते करते ऐसे गुलाम बने कि मरे हुए बाले मियाँ हुसैन और पिपरा पर के भूत को भी पूजने लगे। बताइए स्थिति गुलामी की क्या हो जाती है जब खुद को भूल खुदा को माना, अपना आप नहीं पहचाना, सीखा केवल शीश झुकाना। गुरुदेव लिखे हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जात पात धर्म भेद ये सब अज्ञान में दिखाई पड़ता है। ज्ञान होने पर सभी ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं। गुरुदेव बारंबार समझा रहे हैं कि एक आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है और ये आत्मा ही ब्रह्म है और वही तुम हो, है ना। यही वेदों में लिखा हुआ है। तो खुद को ही समझना होगा अच्छा, और अपने को जो समझ लिया वो दूसरे को भी समझ सकता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है दूसरे के दुख दूर करने के लिए आगे बढ़ता है ना, क्योंकि उससे मालूम हो जाता है। तो गुरुदेव की महिमा को समझिए ना। नहीं तो दूसरों की खुशामद करते ही जिंदगी बीत जाएगी, है ना। लोग ना मिले तो लोग मिट्टी पत्थर के भगवान बना के या कल्पित ईश्वर के पीछे पूंछ रगड़ते जिंदगी बिता देते हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे ही लोग साष्टांग दंडवत किए और बस ब्राह्मणों से ब्राह्मणत्व और क्षत्रियों से क्षत्रियत्व निकल गया, इन्होंने अंग्रेजों को भगवान समझ लिया और गुलाम बन गए। सोचिए अभी तो स्वाधीन और स्वतंत्र हो गए हैं हम लोग, फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं अगर खुशामदी करते रहने की आदत पड़ गई है तो यह कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। गुलामी की भावना मनुष्य को नीचे गिरा देती है। चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए गुरुदेव लिखे हैं मुसलमानों के बिना हम लोग का काम ही नहीं चलेगा, ऐसे यहाँ के लोगों को लगता है। ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, लेकिन भावनाओं को ऐसी बिगाड़ के रखे हैं कि लोग अपने माने ब्रह्मत्व को ही भूल गए हैं, चाहे कोई भी हो। इसलिए एक दूसरे को देखकर श्रद्धा आती नहीं, है ना, भावना बिगड़ जाती है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, आत्मदेव की कृपा बनी रहे और हम लोग की दृष्टिकोण बदल जाए, है ना। जब किसी को देखें तो ब्रह्म साक्षात दिखाई पड़े, है ना। ना कोई हिंदू दिखे ना मुसलमान दिखे, सभी ब्रह्म है। ना कोई अंग्रेज दिखे ना भारतीय दिखे, सभी ब्रह्म है। लेकिन लड़ाइयाँ होती हैं राजनीति से और धर्म से, है ना। धर्म और राजनीति जब अज्ञान की ओर ले जाता है तो लड़ते हैं लोग बाहर की जगत के लिए। लेकिन वास्तविकता अपने भीतर का आत्मज्ञान इतना उच्च कोटि का है, अगर यह स्वयं सभी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बार बार वेदों ने इसी को समझाया है। आप ब्रह्म है और सामने वाला भी ब्रह्म ही है। इनके बिना काम चलेगा क्या आपका? चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे कोई सिख हो या ईसाई, सर्वप्रथम इंसान है ना। और इंसान का काम इंसान का सहयोग करना, मनुष्य ही मनुष्य की सहायता करता है। हाँ, हम लोग पशु पक्षी पाले रहते हैं तो वो भी हम लोग के साथ रहते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन मनुष्य ही मनुष्य की सहायता कर सकता है। और ये मनुष्य जब शैतान का रूप धर ले तो क्या होगा। इसलिए सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग का व्याख्या किए हैं मुनिजन, और हमारे सद्गुरुदेव भी खूब समझाए। और विश्व जगत में सब इसी तैयारी में है कि कैसे भी करके योगाभ्यास किया जाए, निरोग निरामय रहा जाए। संसार में आज जो स्थिति हुई है किस लिए हुई है, सब यम नियम छूट गया। जितना हो सके दौलत के पीछे दुनिया पागल हो गई है ना। कोई मरे या बचे उससे कोई मतलब नहीं है। कितने प्रकार के कीटनाशक औषधियाँ डाले जा रहे हैं ताकि बहुत सुंदर दिखाई पड़े। खाना पीना जितना देखते हैं जब तो मन खराब हो जाता है। क्या खाएं और क्या ना खाएं, खेती बाड़ी जो भी हो रहा है जहर ही जहर। जो कुछ भी है सोच लीजिए, विचार कीजिए। जब तक आप साधन नहीं करेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे, आपके शरीर के अंदर से ये विष तत्व निकलेंगे कैसे। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज को कोटि कोटि नमन है, जो ऐसे साधन को फिर से लाए है ना। जो छिप गया था, जो विलीन हो गया था, साधारण एक्सरसाइज तक सिमट के रह गए थे। अभी तरह तरह के बहुत प्रकार के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव जो साधन बताए हैं बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन उससे ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। आप जो भी भोजन करेंगे जहर ही क्यों न हो, वह अमृत में बदल जाएगा। गुरुदेव की ऐसी कृपा है ना। वह कृपा आपके भीतर की आत्मा के ऊपर है। आप अगर साधन करेंगे, आपकी आत्मा की महिमा अपार है। आपके सेल्स कोष कोष निर्मल निरामय हो जाएंगे। सारा जहर निकल जाएगा। जो भी खाए हैं वह अमृत में परिणत हो जाएगा। समुद्र मंथन शरीर में होता रहता है हमेशा, है ना। इसका ध्यान रखिए। प्रणव तपस्या बहुत बड़ी चीज़ है। प्राण की महिमा सबसे बड़ी बात है कि स्वयं को ब्रह्म है, यह जानकारी होनी चाहिए। और जब आपको अपनी जानकारी हो गई, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब अपनी जानकारी हो गई तो दूसरों को देख करके भी आप समझ जाएंगे यह ब्रह्म ही है। ब्रह्म छोड़ के दूसरा नहीं है ना। आदर सत्कार से बातें करेंगे हम लोग, है ना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करेंगे हम लोग, स्वतः हो जाएगा। आज क्या है, आज कोई मरे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना रुपया पैसा आना चाहिए। इसीलिए लोग कितना मने दुर्दांत काम कर बैठते हैं। बहुत ही मतलब क्या बताएं, मनुष्य का मनुष्यत्व समाप्त हो गया है। बहुत दुख की बात है। इसलिए विश्व को बदलना है, संसार में शांति की स्थापित करने के लिए आपको स्वयं साधन ध्यान तपस्या करना ही पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। सद्गुरुदेव आगे क्या लिखे हैं देखिए। एक साधु ने हमसे कहा कि देखिए, हम 4 बजे प्रातः काल से लेकर 12 बजे रात तक भगवान की सेवा करते हैं, आप भी किया कीजिए, है ना। गुरुदेव को एक व्यक्ति बोल रहे हैं देखिए, हम प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक भगवान की सेवा करते हैं, आप भी किया कीजिए। हमने कहा कि इस तौर पर गुलामी तो हम भगवान के पिता की भी नहीं कर सकते। तो सद्गुरुदेव उसको बोलते हैं कि ऐसी गुलामी तो हम भगवान के पिता की भी नहीं कर सकते। हमने कहा कि अगर भगवान होंगे तो वह भी आपकी इस दिन रात वाली सेवा से ऊब गए होंगे। सच्ची बात तो ये है, अगर भगवान होंगे भी आपकी इस सेवा से तो भगवान भी ऊब गए होंगे, है ना। सबको स्वाधीनता चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए। आप किसी को सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक सेवा में लगे हुए हैं, ये कोई तरीका है। हमने कहा कि अगर भगवान होंगे तो वह भी आपकी इस दिन रात वाली सेवा से ऊब गए होंगे। भगवान मरीज नहीं है, भगवान कोई रोगी थोड़े हैं, उन्हें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। आपका घर और मंदिर भगवान का अस्पताल नहीं है, आप स्वयं भगवान है। सारा संसार आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी बात, भगवान कोई मरीज थोड़े हैं, उन्हें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, बोल रहे गुरुदेव। आपका घर और मंदिर भगवान का अस्पताल नहीं है, आप स्वयं भगवान हैं। सारा संसार आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। सोच लीजिए, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी सारी प्रकृति आपके आत्मदेव की सेवा के लिए विराजमान है ना।
सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। थोड़ा सा पढ़ देते हैं। दिन भर पूजा करने से, जड़ मूर्तियों की सेवा करने से ना आपकी कुछ भलाई हो सकती है ना देश की। अगर भगवान ने आपको पैदा किया है तो दिन रात अपनी गुलामी कराने के लिए नहीं। जब से आप लोगों ने अपने को ब्रह्म मानना छोड़ा, जब से मनुष्यों ने ब्रह्म ज्ञान और वेदांत को भुलवा दिया, जब से लोग अपने को तुच्छ और गुलाम मानने लगे, तभी से लोग भीरू, कायर और गुलाम बन गए। जो अपने को ब्रह्म मानता है वह डरपोक और कायर नहीं हो सकता। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। ज़्यादा समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।